मतलब हमने हमेशा सिस्टम को तरजीह देनी है, सिस्टम को प्रायोरिटी देनी है। सिस्टम कहीं भी हो हिंदुस्तान के अंदर आपके लिए काम करता है, आपकी टीम के लिए, आपके घर में इनकम आने के लिए। तो अभी जो आज मेरा विषय, अभी नीरज सर भी बोल रहे थे कि बेसिक्स की बात, बिजनेस के अंदर कहीं पे भी हम लोग ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आए तो हमेशा वो कहते हैं कि बैक टू बेसिक्स। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बिजनेस बिल्ड होता है या नेटवर्क बिल्ड होता है, उसमें बेसिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और अपने यहाँ भी 6 बेसिक्स है। 6 बेसिक्स जैसे मैं एक ब्रीफ में दोहराऊं तो जैसे सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, सेकंड लिस्ट मेकिंग, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, एसटीपी, फिर फॉलो अप एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक्स। 6 बेसिक का जो दूसरा सबसे मेन कंटेंट है वो है लिस्ट मेकिंग, जिसके ऊपर मैं आज आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा, जो आज का सब्जेक्ट है मेरा बातचीत का। दो तरह की लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बनाई जाती है दोस्तों, एक ड्रीम लिस्ट बनती है और एक नेम लिस्ट बनती है। ड्रीम लिस्ट का नाम से ही क्लियर है, ड्रीम लिस्ट मतलब अपने सपनों की लिस्ट जो है वो बनाई जाती है कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं, हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो हम क्या पाना चाहते हैं, अपने सारे ड्रीम्स हम लोगों को लिखने होते हैं। और दूसरी होती है नेम लिस्ट। नेम लिस्ट से आपका बिजनेस खड़ा होता है और नेम लिस्ट से ही आपका बिजनेस बड़ा होता है। पहला और ठोस कदम है इस बिजनेस के अंदर, वो है एक सही लिस्ट बनाना, लोगों के नामों की एक लिस्ट बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग के एक लीडर ने जो है, उसकी मैं कैसेट सुन रहा था ऑडियो, तो उन्होंने बताया कि ए पर्सन हु इज लिस्टलेस इन दिस बिजनेस इज ए बैंकरप्ट इन दिस बिजनेस। यानी जो आदमी कहता है कि मेरे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, तो फिर ये आप गलत ट्रैक पे आ गए है ना। फिर जो है जिस आदमी को जो है कोई जानता ही नहीं, तो वो फिर बिजनेस कैसे खड़ा करेगा। तो लिस्ट जो है इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करके काम करना चाहिए। अब लिस्ट में एक तो जो है ना, सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए कि रिटर्न के अंदर होनी चाहिए, आपकी कॉपी के अंदर होनी चाहिए, आपकी डायरी के अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कहते हैं कि लिस्ट जो है मेरे माइंड में है। तो दोस्तों, माइंड वाली लिस्ट जो है आप किसी का भी नाम स्किप कर सकते हो, लेकिन जो चीज रिटर्न में रहेगी, माइंड में रहेगी, तो ऑटोमेटिक है ना। मेवाड़ी अपना मारवाड़ी लोग जो है वो बिजनेस मैन होते हैं बड़े, और मारवाड़ी लोगों की स्टेटमेंट है कि खाता बड़ा या माथा। तो कहते हैं जी खाता बड़ा है, यानी जो चीज रिटर्न में आ जाएगी है ना। अब सवाल उठता है कि कितनी होनी चाहिए, तो इसका जवाब तो यही है कि भी अनगिनत होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो। लेकिन अगर कम से कम अगर हम एक स्पेसिफिक बात करें तो 300 से 500 नामों की कम से कम एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 300 टू 500 नेम्स जो है वो आपकी उस लिस्ट के अंदर होनी चाहिए जब आप नेटवर्क बिल्ड करते हो। क्योंकि अल्टीमेट जो है, हम लोग बार बार कहते हैं कि ये इंडस्ट्री दैट इज गेम ऑफ नंबर्स। तो आपकी लिस्ट में भी नंबर्स आते हैं, आपकी लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, कितनी बड़ी लिस्ट आपके पास है, तभी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें नाम ऐड होते रहने चाहिए। जिस प्रकार से कोई फैक्ट्री चलाते हैं ना, तो फैक्ट्री चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को कच्चा माल जो है वो लिस्ट होती है, नेम लिस्ट। और आपको नाम लिखने के लिए जो है किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती सर। नाम लिखने के लिए हमें कोई किसी की परमिशन थोड़ी लेनी है, अपनी एक लिस्ट बना रहे हैं हम, नाम किसी का भी लिखा जा सकता है जो अपने जानकार हैं। और लिस्टें हम लोग अपने जीवन में कई बार बनाते हैं। हमारे घर पे कोई ब्याह शादी फंक्शन होता है, तब भी हम लोग जो है एक लिस्ट बनाते हैं कि किस किस रिश्तेदार के यहाँ हम लोगों को कार्ड या न्योता जो है वो जाना है। इस प्रकार से कोई अपने पीयूसी वाले भाई बैठे हैं, वो बहुत बार सारे लोगों को एक लिस्ट के माध्यम से कॉलिंग करते हैं कि भैया ये माल आ गया, मैसेज करते हैं, ग्राहकों की लिस्ट है ना। अगर आप लिस्ट बनाते हो तो अपने को एक लिस्ट बड़ी अच्छी मिल सकती है, वो है आपके मोबाइल से। आप अगर अपना मोबाइल ही खोल के उन नामों को लिखें, क्योंकि आपके मोबाइल में जो जिन लोगों के नाम हैं वो ऑटोमेटिकली आपको किसी न किसी तरह से जानते हैं, तभी आपके किसी कॉन्टेक्ट में है। तो
तो मोबाइल से ही हम लोग जो है 300 से 500 की लिस्ट बना सकते हैं। या फिर लिस्ट बनाने का एक फार्मूला हम लोग बार बार हर ट्रेनिंग में जो है बताया करते हैं, फ्रेंड्स का। आप फ्रेंड्स लिखिए, FRIENDS, FRIENDS, फ्रेंड्स। अब इसमें F को लीजिए, F फॉर फ्रेंड्स, अपने सभी मित्रों के नाम लिख डालिए उसमें, जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं। R फॉर रिलेटिव्स, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबके नाम उस लिस्ट के अंदर आपके आ जाएंगे। I फॉर इंस्टीट्यूशन, अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं तो बहुत सारे और लोग भी उस संस्था से जुड़े हुए होंगे, तो उन सबके नाम भी आप उसके अंदर लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एम्प्लॉइज, यानी अगर आप कहीं काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज लोग जो है आपके साथ काम करते होंगे, उन सब के नाम इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। या ई फॉर हम लोग एक और दे सकते हैं कि एजुकेशनल फ्रेंड्स, जो पढ़ाई करते वक्त हमारे जो है मित्र रहे हैं, उन सब के नाम इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। और एन फॉर नेबर्स, जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, चाहे हमारी आज उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी भी है, तो भी उसका नाम आज लिस्ट में लिखिए। हो सकता है आज आपके जो है ना पड़ोसी के साथ संबंध सही नहीं हो, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में पड़ोसी ऐसी परिस्थिति में हो कि उसको किसी काम की जरूरत हो, तो आप उस समय उसको जो है टच कर सकते हैं। डी फॉर डॉक्टर्स, जिस डॉक्टर से हम लोग दवाई लेते हैं, जिस प्लम्बर से हम लोग प्लम्बिंग का काम करवाते हैं, बिजली का काम करवाते हैं, धोबी के पास जाते हैं, दूध वाले से दूध लेते हैं, एवरी डे, जो मतलब ये कह सकते हैं कि डे टू डे फ्रेंड्स, डी फॉर डे टू डे फ्रेंड्स हमारे, उन सब के नाम जो है इस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब आपकी लिस्ट को छोड़ के जो बाकी दुनिया पड़ी है, वो सारी की सारी आपकी लिस्ट हो सकती है। किसी भी व्यक्ति से जिससे आप कल मिलोगे, कल बातचीत करोगे, संपर्क बढ़ाओगे, उसका नंबर आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास ये लिस्ट जो है अनलिमिटेड हो जाती है। मोबाइल नंबर एक्सचेंज कीजिए, जहां पर भी आपकी बातचीत हो अपनी लिस्ट को ऐड करते रहिए, लोगों से बात करिए, उनको अपने संपर्क में लिस्ट के अंदर बढ़ाते रहिए। विजिटिंग कार्ड आपके पास है तो बहुत अच्छा है। विजिटिंग कार्ड छोड़ना किसी भी व्यक्ति के पास मुलाकात के बाद एक बहुत अच्छी आदत है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस बिजनेस में आप कितनों को जानते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितने लोग आपको जानते हैं। तो विजिटिंग कार्ड एक बहुत बड़ा आपके जो है ना दायरे को एक्सपेंड करता है। और इस बिजनेस के अंदर जो बड़ा करने का एक सिद्धांत आता है, जंपिंग थ्रू विंडो, यानी लिस्ट टू लिस्ट आगे बढ़ना होता है हम लोगों को। अपनी टीम की लिस्टें बनवा के, बहुत सारे लोग कहेंगे अपनी लिस्ट बनाएंगे लेकिन टीम की नहीं बनवाएंगे, तो टीम की ना बनवाने से भी तो अपना ही नुकसान है, क्योंकि टीम की लिस्टों से ही हम लोगों को बिजनेस एक्सपेंड करना है। तो लिस्ट टू लिस्ट आगे बढ़ता है, इसको कहते हैं जंपिंग थ्रू विंडो। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि जब हम लोगों ने सेकंड फेज में आजमगढ़ में स्टार्ट किया बिजनेस, तो फर्स्ट टाइम जब पहले दिन में आजमगढ़ में रुका तो 4-5 लोग मिलने आए होटल के अंदर। सुरेश सर ने फोन पे कॉलिंग करी और 4-5 लोग मिलने के लिए आए। नेक्स्ट विजिट में हमने एक मीटिंग रखी, उसमें करीबन 15-20 लोग थे। तो 15-20 लोगों में जब मीटिंग खत्म हुई तो सुरेश सर ने मुझे मिलवाया रमेश प्रजापति सर से कि सर ये मेरे रिलेटिव है, मेरे मामा जी लगते हैं। 2-2.5 महीने बाद फिर जो है वो आगे मीटिंग रखी गई 2 महीने के गैप पे, क्योंकि उस समय बिजनेस जस्ट स्टार्टिंग फेज में था, सेकंड फेज के अंदर। उस मीटिंग के अंदर भी 15-20 लोग थे, लेकिन उस मीटिंग में खत्म होने के बाद रमेश प्रजापति सर ने मुझे मिलवाया संतोष पाठक जी से। तो संतोष पाठक सर की ज्वाइनिंग हुई इस बिजनेस के अंदर, संतोष पाठक सर के माध्यम से डीके सर की ज्वाइनिंग हुई। यानी लिस्ट टू लिस्ट, जंपिंग थ्रू विंडो, आपको आगे बढ़ना है। आप अपनी लिस्ट भी बनाएं, वो भी इंपॉर्टेंट है, और अपनी टीम की लिस्टें बनवाएं, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों काम इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में नए नाम जोड़ना, यह इतनी सहजता से आपको आना चाहिए जितनी सहजता से हम लोग जैसे सांस लेते हैं, यानी सांस लेते हैं ना नेचुरली, तो हम लोगों को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो लिस्ट को ऐड करना भी कुछ उसी नेचर का होना चाहिए, मतलब जस्ट लाइक ब्रीदिंग।
मतलब अपने को एहसास भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग जैसे सांस ले रहे हैं या लिस्ट ऐड कर रहे हैं, वो मतलब प्रोसेस कंटिन्यू हमारी चलती रहनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि किस लेवल तक लिस्टें चाहिए अपने को पर्सनल। हमें हर लेवल पे अपनी पर्सनल लिस्ट चाहिए। अब हर लेवल पे क्यों चाहिए? क्योंकि हर लेवल पे आपके पास लिस्ट होगी, आप प्लान करेंगे, उससे लोग निकल के आएंगे। आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, आप विड्थ के अंदर काम कर सकते हो, या फिर आपका बिजनेस मान लीजिए कोई ग्रुप कहीं रुका पड़ा है तो आप डेप्थ में स्पॉन्सरिंग कर सकते हो, क्योंकि आपकी लिस्ट से आदमी है, आप उसके साथ मिलकर आसानी से काम कर पाएंगे और ऊपर वालों को सपोर्ट मिलेगी बिजनेस में, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर पाएगा। तो हर लेवल पे, हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए हमेशा। और लिस्ट बनाते वक्त कभी भी हम लोगों को जो है प्री जजमेंट नहीं करनी होती कि ये आदमी करेगा बिजनेस को या ये आदमी नहीं करेगा। नो प्री जजमेंट, क्योंकि लिस्ट लिखने में नाम तो किसी का पैसा नहीं लगना ना, तो बिना जजमेंट के लिखें। हो सकता है एक व्यक्ति को आज जरूरत नहीं हो, 2 साल बाद जरूरत पड़ जाए, तो नाम लिस्ट में रहेगा तो आपके ध्यान में रहेगा कि इस व्यक्ति को टच करना है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं जीवन के अंदर हर व्यक्ति के साथ। एक वर्ष में आपकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना हो जाए तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? लिस्ट बनेगी सर, तभी आपका नेटवर्क बनेगा और वही आपको लाखों की इनकम पे लेके जाएगा। लिस्ट, LIST, लिस्ट का मतलब हो गया लेट अस इनवाइट समवन टुडे। अब कहां से इनवाइट करेंगे? जब हमारे पास लिस्ट होगी। लेट अस इनवाइट समवन टुडे भी इसकी एक ब्रीफिंग है, किसी बुक के अंदर मैंने पढ़ी थी। और इस लिस्ट मेकिंग में एक 3 फीट का रूल काम करता है। 3 फीट का रूल क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके 3 फुट के दायरे में आ जाता है तो व्यक्ति आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए, यानी आप उससे संपर्क अपना बना के उसको लिस्ट के अंदर प्रमोट कर ले। 3 फीट रूल बोलते हैं इसको। यानी कहने का मकसद है कि अप्रोच एवरीवन नियर यू। जो भी आदमी आपके नजदीक में आ गया है, हर आदमी को हमें बिजनेस के लिए अप्रोच करना है, अपनी लिस्ट के अंदर लाना है, फिर उसको प्रेजेंटेशन देना है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी लिस्टों पे काम करेंगे दोस्तों। लिस्टें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस की। बहुत सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो इस तरीके से हम लोग अपनी लिस्टें एक्सपेंड करेंगे तो बिजनेस भी एक्सपेंड होगा। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, कि 2-3 फरवरी की बहुत सारे लोगों ने बड़ी बम्पर जो है तैयारियां की हैं, जो मतलब हजारों में जा रही है। और बहुत सारे लोग अभी भी मन बना रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि तैयारी करूं कि ना करूं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है 2-3 फरवरी भीलवाड़ा विजिट, भीलवाड़ा एकेडमी। कोई और ना भी आपकी टीम में तैयार होता हो ना, कम से कम अपनी गारंटी जरूर खुद ले लेना कि मैं तो कम से कम जाऊंगा ही, ताकि आपको तो पता लगे कि क्या होता है वहां पे। तो नेक्स्ट जो भी एकेडमी होगी तभी आप उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं अपनी बातचीत यही खत्म करता हूँ। और ओवर टू विजय सर। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। और आपका आशीर्वाद मिला सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगा सर। और आपकी वजह से ही हम लोगों का अस्तित्व है गुरुदेव। और जितना बार भी हम आपके चरणों में प्रणाम करें सर वो कम है। और आज इस मीटिंग का समापन करने के लिए कहते हैं ना कि लास्ट में जब तक प्रसाद न बन जाए तो कथा का मजा ही नहीं आता है। तो उस प्रसाद को देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हम लोगों के